औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था, और इस फैसले ने पाकिस्तान की जो सियासत है उसका जो है ना बिल्कुल अब रुख बदल दिया है। यानी ये कोई मामूली फैसला नहीं था, बहुत बड़ा फैसला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है फैसला क्या दिया, पहले हम वो आपके सामने रखते हैं और उसके बाद जो है हम इस पर अपना जो है ना तबसरा और दीगर खबरें भी जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने पीटीआई की मखसूस नशिस्त से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को भी कलअदम करार दे दिया जिसमें कहा गया था मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती, और पेशावर हाई कोर्ट ने जो है ना वो मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दे दी थी जिनको पहले से ही उनकी मखसूस नशिस्तें मिल चुकी थी। लेकिन ये बाकी भी जो है ना जो तहरीक इंसाफ वालों की थी वो भी इनमें माले गनीमत समझ के बांट दी थी। ये इलेक्शन कमीशन का कारनामा था। अच्छा, 13 में से 8 जजेस, जो फुल कोर्ट था, 13 में से 8 जजेस की अक्सरियत ने पीटीआई को एक सियासी जमात तस्लीम करते हुए इलेक्शन के हिसाब से तस्लीम करते हुए पीटीआई की तमाम मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला जारी कर दिया। फैसले में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया जो कि गलत था, लिहाजा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को भी कलअदम करार दिया जाता है और पीटीआई को 15 दिन में अपनी मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के नाम जमा करवाने का हुक्म दिया जाता है। अच्छा, ये जो फैसला है ये 8 जो है ना 8 यानी 8 4 ले लें, एक इख्तिलाफी नोट तो बताते हैं आपको। इसमें आप ये देखें कि जिन्होंने फैसला, ये अक्सरियती फैसला दिया है कि जो जिनकी यानी जो इलेक्शन जीते थे तहरीक इंसाफ के, जिनकी ये मखसूस नशिस्तें तो उनकी नहीं की बनती थी, तो वो जो उसमें कौन कौन से जजेस शामिल हैं और जो इसकी मुखालफत कर रहे थे उसमें कौन कौन से जो है जजेस जो है ना शामिल हैं, उनके नाम ज़रा गौर से सुने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको चीज़ों का पता चले। एक नाम तो आपको मुखालफत में जो है ना आपको खुद ही समझ आ गया होगा वो कौन सा नाम था। बहरहाल आपको नाम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 मार्च की अक्सरियत से सुनाया गया जिसमें पीटीआई के हक में फैसला देने वाले जजेस में नाम सुनते जाएं: जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत शामिल हैं। तो इन्होंने ये जो 8 जो जजेस थे, इन्होंने अक्सरियत थी इनकी, इन्होंने ये फैसला दिया कि भाई ये इलेक्शन कमीशन ने जो है ना ये सब गलत काम किया, बिल्कुल गलत काम किया था, और एक नई जो है ना एक क्या बोलते हैं नया ड्रामा जो है ना पाकिस्तान में इसने जो है ना किया। और ये सारा फसाद ही 13 जनवरी का वो काजी ईसा फाइज का फैसला था जिसकी वजह से सारा मामला हुआ। एक लाइन अगर काजी ईसा फाइज जो है ना उसमें लिख देते कि भाई ये मखसूस नशिस्तें जो है ना हम सिर्फ सिंबल का जो है ना वो निशान ले रहे, और मखसूस नशिस्तों को उन्होंने कहा भी कि हमारी फिर मखसूस नशिस्तों को क्या होगा दीगर मामलों, तो उन्होंने कहा इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप फैसले में सिर्फ एक लाइन लिख देते कि ऐसा कुछ नहीं होता, या कोई डायरेक्शन दे रहे थे कि कोई ऐसा हो इलेक्शन कमीशन को कोई चीज़ समझ ना आए तो हमसे रुजू करें। वो ना लिखने की वजह से जो है ना इतना बड़ा मामला खड़ा हुआ और पूरा यानी 8 फरवरी के बाद जो तमाशा लगा वो आपने देखा। अच्छा, जो मुखालफत में इस फैसले की जो मुखालफत में जो जजेस थे अब उनके नाम, पहले तो नाम उनका जो है ले लेते हैं जिनका वो 13 जनवरी वाले का फैसला था और सब जानते हैं कि वो मुखालफत ही करेंगे। फैसले की मुखालफत में सबसे पहले चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी ईसा फाइज, जस्टिस जमात मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। जबकि एक जज जो है जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने अपना एक अलग इख्तिलाफी नोट किया। मतलब 8 जजेस ने जो है ना हक पे फैसला दिया, और जो ये आप देख लेंगे जो चीफ जस्टिस साहब थे हमारे जिन्होंने निशान छीना था उस जमात से, जो तहरीक इंसाफ वाले उनसे ये निशान लिया था, उनके पास जो है ना बच्चा 4 की अक्सरियत थी, उनको जो है ना शामिल करके, और एक ने जो है ना इख्तिलाफी नोट लिखा। और वो इख्तिलाफी नोट यानी उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उन्होंने जो है ना इख्तिलाफी नोट लिखा, लेकिन वो भी जो उनका इख्तिलाफी नोट है उसके अंदर भी यानी झुकाव उसी तरफ था। 8 रुकनी जो बाकी जजेस है उनकी तरफ ही झुकाव था, काजी ईसा फाइज की तरफ उनका झुकाव नहीं था। अच्छा, इससे जो है ना यानी तहरीक इंसाफ वालों के लिए जाहिर बात है उनके लिए तो खुशी का हैगा मुकाम के, और ये उनका राइट भी था, उनका हक भी था कानूनी तौर पे। लेकिन हमें किस चीज़ की खुशी है? हमें इस चीज़ की खुशी है कि अगर यानी फ़र्ज़ करें अगर ये नशिस्तें जो उनकी थी, उन्हीं की थी तहरीक इंसाफ वालों की, तो वो अगर जो है ना उनको ना मिलती और ये हुकूमत को मिल जाती तो हुकूमत के पास आइनी तरमीम का हक आ जाता। और नून लीग जो है जो बड़ा गर्क करती इस आइन का, वो पॉलिश के चक्कर में इस आइन का जो बड़ा गर्क करती, वो फिर जो है ना वो यानी बहुत अरसे तक जो है ना वो डैमेज जो है ना वो हम कवर नहीं कर सकते, यानी वो हाल हो जाता।
जो आईनी तरमीम में ये कर रही थी, जिसमें सबसे पहले का जो है ना, जो वो खुद अपने मुंह से जो है ना हुकूमत बोल चुकी थी कि हम जो है ना चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटेंशन कर करके पहले एक इदारे को उन्होंने बर्बाद किया, अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सटेंशन का जो है ना ये तमाशा शुरू करना चाहते थे। और उसके लिए आईनी तरमीम तो ये चाह रहे थे कि उस जमात की जो है ना हमें मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएँ ताकि हम जो है ना आईनी तरमीम करने के काबिल हो जाएँ। तो काजी ईसा फाइज जाहिर बात है इसके बेनिफिशरी थे, उनको तो ये केस जो है ना सुनना भी नहीं चाहिए था अगर देखा जाए यानी इखलाकी तौर पे, क्योंकि हुकूमत ये बोल चुकी थी कि हम आईनी तरमीम करेंगे और इस तरीके का मामला करेंगे। और तहरीक इंसाफ वाले भी जैसे उन पर अदम एतमाद करते हैं, और वो 13 जनवरी का उनका फैसला भी था जिसमें उन्होंने वो लिया भले का निशान, तो उनको इस केस से जो है ना अपने आप को दूरी रखना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उनका फैसला था, वो इसमें शामिल हुए। तो अगर देखा जाता कि अगर वो सीटें उनको मिल जाती, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था ना कि अगर वो इसमें भी जो है ना काजी ईसा फाइज तो इसी साइड पे ना कि भाई हाँ ये हुकूमत को देनी चाहिए, भले वो अकलियत में चले गए, उनका फैसला जो है किसी यानी कोई मायने नहीं रखता, लेकिन थे अभी भी उसी तरफ। तो अगर वो सीटें जो है ना उनको मिल जाती तो आईनी तरमीम करके काजी ईसा फाइज को एक्सटेंशन दे देते, जो वो अपने मुँह से कई बार जो है ना गवर्नमेंट के जो है ना ऑफिसर्स कह भी चुके हैं। तो ये तो इस तरीके का मामला था। तो एक तो ये हुआ आइन, हमारे लिए खुशी का जो है ना ये कि आइन का जो है ना तो तबाह कर देते, ये उसकी जो है ना शक्ल बिगाड़ देते। अब वो ये नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इनके पास अब जो है ना दो तिहाई अक्सरियत नहीं है जिसकी वजह से आइनी जो है ना तरमीम कर सकें, क्योंकि ये सिर्फ ये वाली नहीं और भी ये कुछ और जो है ना तरमीम करना चाहते थे, वो भी अब ये नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो मखसूस नशिस्तें जो है अब जो उनको मिलेंगी उसमें जैसे वो ये अब यानी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हम तहरीक इंसाफ वालों की, तो उसमें मैं आपको यानी अभी से जो है ना ये जो है ना मेरी पेशेंट को ये कि उसमें ये मखसूस नशिस्तों में 2 खवातीन का नाम जो है ना ये लाजमी देंगे पंजाब से, ये लाजमी देंगे। और वो कौन सी है? पहले नंबर पे जिसका नाम देंगे वो है सनम जावेद, और दूसरे नंबर पे जिसका नाम देंगे वो है आलिया हमजा। ये दोनों जेल में इस वक्त। और जो है ना सनम जावेद और मरियम नवाज का तो आपको पता है, इसके मुकाबले में वो इलेक्शन भी लड़ना चाहती थी सनम जावेद जो है, और वो उसको यानी वो जो भी मामला हुए वो सब जो है जानते किस तरीके से जो है ना उसका आउट किया गया। लेकिन अब जब ये मखसूस नशिस्तों में उसका नाम दे देंगे तो वो आ जाएगी पंजाब असेंबली में। सनम जावेद की बात करो, आलिया हमजा की, तो वो जो है ना देखने का जो है ना असल जो है ना वो मज़ेदार सीन वो होगा जब सनम जावेद वहाँ पे पहुँच जाएगी तहरीक इंसाफ की, वो क्या बोलते हैं MPA बन के, और मरियम नवाज खड़ी होगी। तो ज़ाहिर बात है वो चुप तो नहीं रहेगी 1 साल से वो, और ज़ाहिर बात है उसको बाहर भी लाना पड़ेगा, उसने हलफ लेना होगा दिखा। लेकिन मैं जो अपनी यानी जो मेरी सियासी जो है ना वो हैगी पेशेंट की, उसमें बता रहा हूँ कि ये दोनों के नाम वो लाजमी देंगे। यास्मीन राशिद का मैं इसलिए नाम नहीं दे रहा कि वो उनका ट्रिब्यूनल में केस लड़ा हुआ है, चल रहा है उनका, वो अपना केस लड़ रही हैं, तो मुमकिन है कि वो जो है वहाँ से उनको ख्वाजा आसिफ वाले जो सॉरी वो दूसरा जो उनका केस नवाज शरीफ वाला जो है ना वो, तो है तो बड़ा केस कि नवाज शरीफ जो है ना वो जो है ना बैठ गए उनकी जगह पे। तो अगर वो फैसला आ जाता है उनके हक में तो वो वैसे ही MNA बन जाएंगी, नवाज शरीफ साहब फारिग हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं वोट किस करवट बैठता है, तो इसलिए मैं उनका नाम ही लूँगा, वरना जो है ना उनको भी जो है ना वो कर लेते, अकोमोडेट कर लेते थे। श्री मज़ारी भी हैं उनकी एक तहरीक इंसाफ वालों की, उनको भी वो कर सकते हैं अगर वो आना चाहें। तो ये जो मैंने 2 खवातीन बताई ये तो तहरीक इंसाफ वाले लाजमी इनका मखसूस नशिस्तों में नाम देंगे। तो ये तो अच्छा, मंसूर अली शाह जो इस 8 जजिस में जो है ना अक्सरियत जो थी जिन्होंने आज फैसला दिया। अब मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ कि मंसूर अली शाह वो जज हैं जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। अब आपको कुछ बात समझ आ रही है? मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, और काजी ईसा फाइज जो है ना वो तो अब अक्टूबर में जाने वाले हैं, और अक्टूबर में फिर ये नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे। तो अब हुकूमत भी इस चीज़ को जो है ना देख रही होगी कि ये हमारे साथ क्या हो गया है, यानी ये किस तरीके का जो है मामला हो गया, तो उसके भी कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि सारा दारो मदार जो है ना इंसाफ का वो काजी ईसा फाइज के जो है ना कांधों पे था, और हुकूमत को उनसे बहुत उम्मीदें थी जो अब हुकूमत की खाक में मिल गई हैं। तो ये थी आज की जो है ना सबसे बड़ी खबर, और ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ वालों के लिए तो ये होगा खुशी का दिन, लेकिन हम उस हिसाब से कोई इतने वो यानी खुशी यानी वाला मामला नहीं है। लेकिन आइन क्योंकि थी ही नशिस्तें उनकी, तो उसमें क्या होगा यानी बात करना, लेकिन आइन का जो आज जो है ना उसका जो बेड़ा गर्क होने से जो बचा है तो वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि अगर ये मुल्क जो है ना जितनी भी यानी पाकिस्तान का यानी जो कौमी मुआहिदा है वो ये आइन पाकिस्तान है, अगर इसी की शक्ल ये लोग बिगाड़ दे तो नून लीग जो है ना देखे ना वो डेफेमेशन जो है ना वो किस तरीके का जो है ना आतंक इज्जत का जो लॉ लेकर आई है और दीगर चीज़ें, तो इनसे आप कोई यानी अच्छी की उम्मीद रखी ही ना नून लीग वालों से कि ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अभी जो है ना इस्लामाबाद में जो है ना वो जो ट्रिब्यूनल बैठा हुआ है वो इनके 3 एमिनेंस जो है ना वो मांग रहा है फार्म 45 ला दो, फार्म 45 ला दो। तो इतने सच्चे जाके ला के दें, बोले ये रे फार्म 45,
और बस आप हम MNA हैंगे, आपको कौन रोक सकता है। लेकिन जब दिल में अगर किसी के चोर होना तो फिर ये मसला होता है। अब ये कभी इलेक्शन कमीशन के पीछे भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो हल्के जो है ना वो फार्म 45 नहीं जो है ना उनसे इनके जो MNA वो जमा नहीं करवा रहे। इससे आपको अंदाजा लगा लें कि जो है ना दाल में कुछ काला नहीं है, ये तो पूरी दाल ही काली है। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जो नून लीग के जो है ना ये लोग हैं, तो इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। लेकिन ये अगर तरमीम हो जाती, यानी अगर इनको अक्सरियत मिल जाती, और मुझे इसी बात की खुशी है कि ये इनको जो है ना जो इनकी जो रिजर्व सीटें थी तहरीक इंसाफ वालों की जो है वो इनको नहीं मिली, क्योंकि इनको मिल जाती तो नून लीग तो इस आइन का जो है ना बेड़ा गर्क कर देती जो भुट्टो साहब ने जो बनाया था 1973 का जो आइन है, तो उसका तो ये बेड़ा गर्क करके रख देती। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना ये थी, और बचत हो गई पाकिस्तान के आइन की। और अभी भी वैसे यानी खिलवाड़ तो आइन के साथ बहुत किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मौजूद तो है ना। तो जब ये तरमीम कर देते तो जो है ना बड़े और मसले होते। अभी देखें ना एक और जो चीज़ था उस पर, यानी कितने लोग इख्तलाफ जो है ना इस पर कर रहे हैं, वो जो इन्होंने एक जो है ना कानून पास किया है जिसके तहत जो है ना वो इजाज़त दी है कि जो खुफिया एजेंसी है वो आप कॉल टैप कर सकती हैं। क्योंकि वैसे ही ये केस चल रहा था खुफिया एजेंसी वालों को कि भाई कॉल टैप कौन करता है, तो कोई सामने नहीं आता। तो कहने के बाद वो पहले भी करती थी, लेकिन पहले ऑफिशियल तरीके से इजाज़त नहीं थी। तो अब तो इन्होंने ऑफिशियली इजाज़त दे दी कि हाँ वो टैप कर सकती हैं। तो उस पर भी काफ़ी मुखालफत हो रही है इस मसले पे कि भाई ये इस तरीके के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है दीगर। बहरहाल वो एक अलग मसला। लेकिन मैं ये मेरा बताने का मकसद ये है कि नून लीग का जो मैं बता रहा हूँ कि वो यानी अपनी हुकूमत को जो है ना यानी बूस्ट देने के लिए और उसको जो है ताकत देने के लिए और उसको कायम रखने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके हाथ में अगर ये आइनी तरमीम वाली छड़ी आ जाती ना तो ये बेड़ा गर्क करके रख देते आइन का और पाकिस्तान का भी। तो ये बड़ी अच्छी खबर थी। अच्छा, अगली जो आगे जो है ना छोटी सी खबर थी वो आपके साथ शेयर करूँ कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, बानी चेयरमैन जो है, उन्होंने मुहर्रम के बाद जो है ना एक भूख हड़ताल का जो है उन्होंने एक जो है ना एक इरादा किया है। और उनका जो है इस तरीके की उनकी बातचीत चल रही है। उन्होंने अपने जो है ना करीबी जो है ना रुफका को बताया कि मुहर्रम के बाद जो है वो भूख हड़ताल करने का जो है ना सोच रहे। अब इस भूख हड़ताल से क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और यानी आगे का इसका मामला क्या होगा, तो इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पाकिस्तान में जो है ना इन सब चीज़ों पर सियासी मामला पेशन गोइयाँ की जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से जो सियासत और दीगर चीज़ों में जो बिगाड़ आया है और दीगर यानी ऐसे चीज़ों में जिसके बारे में जैसे मिसाल के तौर पर तोशा खाना और दीगर जो इमरान खान पे केस बने, हमें उससे कभी इख्तलाफ नहीं रहा। हमने कहा भाई वो इख्तिदार में थे, बाकी लोगों ने भी जवाब दिया, नवाज शरीफ ने दिया, जरदारी साहब ने दिया और सब लोगों ने जवाब दिया। तो इमरान खान साहब जो है अगर जेल चले गए तो ये मैटर नहीं करता और वो जवाब दे। लेकिन ये जो फिर इस तरीके का मामला शुरू हुआ कि इद्दत के केस बनने लग गए, ठीक है ना, और वो है ना ख़वातीन के मामला, मतलब सबसे घटिया अगर कोई केस था वो इद्दत का था। आप उस पर तोशा खाना का बनाते, आप उस पर जो है ना और दीगर जो अलकादिर वाला जो भी केस बनाया था वो उस हिसाब से चलता है, दीगर मामला तो जो है ना वो चलते रहते, किसी को इख्तलाफ नहीं था। लेकिन आप उस पस्ती की हद तक गिर गए कि आपने जो है ना यानी इस्लामी जो मामलात हैं जिसमें इद्दत वगैरह का और ये ख़वातीन का बहुत पर्सनल किस्म का मामला है उसके अंदर आप शामिल होकर आपने एक ऐसा केस बना दिया जो पूरी यानी कौम के लिए एक शर्म का मुकाम था। और ये नहीं बताया गया कि इंतकामी सियासत में जो है ना किस हद तक जो है ना ये लोग गिर सकते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले। तो इस तरीके के मामला हुए तो ये काफ़ी शर्मनाक था। इसी वजह से जो है ना फिर कॉन्फिडेंस जो है ना आवाम का इनके ऊपर से एतमाद जो है वो चला गया। बहरहाल ये थी आज की जो है ना खबर है। अब देखते हैं उनके बाद क्या होता है, वो भूख हड़ताल कैसी कामयाब होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल उन्होंने ये ऐसी अपनी जो है ना करीबी रुफ़का को बताया कि मुहर्रम के बाद वो इस तरीके का सोच है। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।